में पुलिस और गैंगस्टर मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दे सकेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे के लिए फोन कॉल पे लाइव जुड़ रहे हैं जो राहुल है, नेम प्लेट विद स्टार, रिटायरमेंट होने के बाद भी। और ये देखो पुलिस जांच कर रही उस दिन, डीएसपी जांच के दिन। अमित भाई काफी गंभीर आरोप हैं जो सौरभ जिसको कि आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी, तो पूरा मामला क्या है? क्या वाकई में आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किसी गैंगस्टर को सेल करी है? भाई इसमें मैं एक और आपको बहुत गजब की चीज दिखाऊंगा, जो कि ये बार बार इल्जाम लगा रहे ना कि भाई पुलिस वाले हमारी फेवर नहीं कर रहे, पुलिस वाले वे नहीं कर रहे। भाई साहब ना तो वो गैंगस्टर बल्कि पीएचडी कर रहा है, बढ़िया लड़का है, बुडाना से है और उसका परिवार रिटायर्ड फौजी है, उसकी माता जो टीचर है, बहुत अच्छे परिवार से है। में पुलिस और गैंगस्टर मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दे सकेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे के लिए फोन कॉल पे लाइव जुड़ रहे हैं जो राहुल है, यानी कि राम अवतार जो एसआई है, उसकी उनका दावा है कि भैया जमीन उनकी है और उनके ऊपर ही जानलेवा हमला कराया गया है। पूरा मामला के तो भाई पूरे मामले की पड़ताल खतर एक बार फिर तार के लिए जुड़ गए। हाँ, और भाई तो हमने पहले एक पक्ष सुना था, यानी कि राम अवतार एसआई, जिसका सीधा सीधा आरोप था कि भाई पुलिस के गिले जो गैंगस्टर है, जिसको गैंगस्टर बताया गया था, उसे का पक्ष लेने खातर, यानी कि जो पूरा मामले की ताकि पड़ताल। और हम क्या करें भाई, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष। तो नारनौंद की जो जमीन जिसके ऊपर कब्जे के आरोप लगाए गए थे पीड़ित परिवार के द्वारा, यानी कि राम अवतार एसआई है जो, उसका आरोप था कि भाई गैंगस्टर और पुलिस मिलकर उस जमीन के ऊपर कब्जा कर रही है, जिसको कि अमित भाई ने सेल कराया था और सौरभ को सेल कराया था, सौरभ बुडाना को। नहीं बात अमित भाई? तो जब यह वीडियो घूम फिर कर अमित भाई के दौरे पहुंची, तो अमित भाई का दावा है कि भाई जो राम अवतार है या फिर जो फोन कॉल पर जुड़ रहा था राहुल, उसके लाए गए जो आरोप हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई जो सौरभ बुडाना है, क्या वो गैंगस्टर है कि नहीं है, क्योंकि यह बात उसके दिल पे लगी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो उसे के ऊपर बात करेंगे। अमित भाई काफी गंभीर आरोप हैं जो सौरभ जिसको कि आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी, तो पूरा मामला क्या है? क्या वाकई में आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किसी गैंगस्टर को सेल करी है? भाई साहब ना तो वो गैंगस्टर बल्कि पीएचडी कर रहा है, बढ़िया लड़का है, बुडाना से है और उसका परिवार रिटायर्ड फौजी है, उसकी माता जो टीचर है, बहुत अच्छे परिवार से है। और उनके मैं परिवार नहीं, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी जानता हूँ, मेरा ग्वांडी भाई है, ठीक है। ये जो राम अवतार उन्होंने ये किया है ना भाई, वो गैंगस्टर है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के बारे में ऐसा बोलना, मैं तो बल्कि आपसे भी ये कहूँगा, आपने जो वर्डिंग बोली थी वहाँ बिल्कुल गलत थी। नहीं, मैंने तो मेरे अपने शब्द नहीं थे, मैं तो जो पीड़ित परिवार का जो आरोप था, देखो अमित भाई क्या है, पीड़ित परिवार का जो आरोप था वो सब थे। आप ध्यान से देखियो, वीडियो ने सुनियो, आप ध्यान से भाई, पीड़ित परिवार का यह आरोप है भाई पुलिस के गले मिलकर जमीन पर कब्जे की साजिश रची जा रही है। तो सबसे पहले तो दर्शक भी यह बात जानना चाहते हैं, क्या वाकई में वो जो जमीन है उसके ऊपर कब्जे की मामला है? थोड़ा उसके जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो देखना चाहेंगे। मैं भाई साहब आपने बिल्कुल डीपली शुरुआत से शुरू करता हूँ, ठीक है। 21 7वें महीने की तारीख को हमने जमीन सेल करी थी सौरभ कुमार पुत्र होशियार सिंह को, ठीक है। और उसकी जो पहली रिकॉर्डिंग है मेरे पास, अभी दिखाता हूं मैं। तो फिलहाल भाई वही बात है, पूरा मामले का दूध और पानी का पानी करने लग रहे। हाँ, जब तक किसी भी मामले में दोनों पक्ष आमो सामने नहीं आंदे, पूरी सच्चाई सामने को नहीं आंदी। कोई गाली गलौज तो नहीं? ना ये उसका राहुल है लड़का, उसके पिताजी राम अवतार भी यहीं खड़े हैं और उसका चाचा रविंद्र भी यहीं खड़ा है। जिस आवाज भी और वीडियोग्राफी भी है। जबकि हम भर्ती करने लायक रहे थे, उसने डायल 112 बुलाई थी, जो कि हमारे कागज चेक करे, और वो चली गई थी यहाँ से। और इसमें इसने खुद बयान कर रखी है राहुल ने, हाँ भैया जमीन तेरी है, तू भर्ती कर भाई, हमारा तो झगड़ा होगा तो राजकरण मुश्किल है। कंधा सुना है? हाँ बिल्कुल कह रहे हैं। आपने बेरा हो खिंची टाइम कैसे आप एक बार दर्शकों ने सुना दो। दूसरी बात, एक बात और है अमित भाई, एक बार जवाब दरखास्त तो देख लिया, जवाब तो सुल्टा दे ना। राजन नाम की तेरी दरखास्त हुई, राजन भाई लेवांगे ना, राजन भाई लेवांगे, कोई दिक्कत को नहीं। जो सूत्रा जवाब होती दिया नहीं तो राजे गल हो गया अपना, तो कि बोल जा भी को नहीं अपना, क्यों जाए और अपना उलझा भी पीछे दे, तो जगह दे यार बस।
हर चाइनी से भाई करिया और दे नहीं 2 करोड़ क्यों दे फिर उस जमीन का भाग हिसाब तो रुपया जगह दे। अच्छा या तो आपने पहले ले गए तो मामले में कई डाल के पेच भी हामिद भाई जिस तरह से वो जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो देखो भाई साहब ये 112 डायल आ रही है 25वां साल कल खत्म हुआ है 2 साल बाकी है और मैंने ये देखा है अगर ये तय ना होता ना तो यूं खाते बिल्कुल वो बड़ा खानदार आप वीडियो लंबी इसका मैं शॉर्टकट आपने दिखा दूं लास्ट का। जो निचोड़ की बात है वो दिखा देगा तो ये यहाँ से चले गए थे सारे, दिखा दो हमारी भर्ती चलन लगी। ये बिल्कुल ग्राउंड जीरो की तस्वीर है भाई। ये यहाँ से चले गए थे सारा परिवार। पुलिस वाले भी कह गए थे भाई ठीक है आप अपना काम करो। अच्छा एक तथ्य हो गया। बिल्कुल। दूसरा इसमें मीटर भी ला रहे हैं जो राम अवतार का जो परिवार है उनका कहना है कि भाई हमारी जमीन में जब मीटर लाया गया तो एक बहुत बड़ा सबूत हो जाए है बिजली का मीटर लगना उनका नाम पे। आप वो देखो मीटर जो लग रहा है वो नया लग रहा है, आप उसकी जो देखोगे और वो भी किस तरह लगा कि एक गांव का एक बंदा था, हम मिट्टी डलवा के 21 सितंबर ने मैं गुड़गांव चला गया था, सौरभ चंडीगढ़ चला गया था। एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन उसका सरनेम काजल है, ठीक है। उसने हमारे पास फोन करा कि अमित भाई इसके राम अवतार का कोई आपसी डिस्प्यूट चल रहा है राज्य के लिए। बोले यार तू कहाँ है पंचायत करनी में? बोला हाँ भाई मैं हूँ गुड़गांव और मेरे साथ भी संबंध गए है भाई, मैं जमीन लेना मैं नहीं देना मैं नहीं, मेरा तो राम अवतार का तुक भी नहीं है। तो उनने फिर पूछा सौरभ कहाँ है? मैं सौरभ भी चंडीगढ़ है। तो रात ने शनिवार की रात इनने दीवार निकाली है, संडे ने वहां में मैं गुड़गांव से चला हूँ, सौरभ चंडीगढ़ से चला है। उसी रात इनने कब्जा भी कराया, वो मीटर नया लगवाया, आप तहकीकात कर लेना वहाँ। अच्छा लेकिन एक बात बताओ अमित भाई, क्या कानून को हाथ में लेना कोई अच्छी बात है? उनका गिला जो चोट मारी गई, उनका हाथ पांव तोड़े गए, उनके डीवीआर करी गई। सुनो उनकी आप वीडियो देखो पूरी, उसमें समझ में आओगा। हमने 30 तारीख आने के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर न जाने की बजाय हमने थाना में बुलावा है, कह रहा कि तमें थाने में आओ अपने कागज लेके। भाई हमने नहीं बेरा पुलिस की के मनसूबा था, हमने के वो कर हमें सीधे एसपी का पेश हो गए। एसपी का पेश हो गया, हमने गुहार लगाई, डीएसपी जांच की, डीएसपी ने जांच करी, मौका वीडियोग्राफी हुई, क्योट के जितने असली मालिक थे वो सारे आए, उनने डीएसपी जांच में अपने एफिडेविट दिए, सबने निशानदेही करवाई बकायदा वीडियो में, सबने करवा दी। उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। पर्चा दर्ज होने के बाद हमने फिर भी एसपी तक गुहार लगाई, डीएसपी तक लगाई, एसडीएम साहब के भी गए, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई। 5 तारीख तक कभी दीपावली है कभी कुछ बोल के हमको टालते रहे। 4 तारीख को हम बकायदा एसएचओ साहब गए, एसएचओ साहब ने भी हमें बोला ये रजिस्ट्री वेरीफाई होगी, इसमें टाइम लगता है, हम ये नहीं कर सकते। हमने कहा जी आप काम तो रुकवाओ भाई, हमारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। तो एसएचओ साहब ने भी हमें टाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, 5 तारीख को जब उक्त व्यक्ति वो कर रहे थे, मैं तो गुड़गांव था ड्यूटी पे, जब वो सौरभ और गए थे वहां तो कंक्रीट की दीवार निकाल रहे थे, वो खुद कह रहे हैं कि जी हम कंक्रीट की दीवार निकाल रहे थे। तो पुलिस ने कलंदरा उसे टाइम क्यों नहीं भरा, जबकि हमारी जमीन हमारे कागज से डॉक्यूमेंट्स राइट है। ये तो अमित भाई मेरे तो एक बात नहीं समझ हमारी कि राम अवतार वाला पक्ष तो न्यू है भाई पुलिस तारा के लिए मिल रही है और तारा के कहना एक बात बताओ, वो कह रहे हैं भाई पुलिस हमारे के लिए मिल रही है। 30 तारीख की एफआईआर हुई, उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करने लग रहे? पुलिस की कार्रवाई तो संतुष्ट हो? नहीं भाई साहब बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हम। मतलब पुलिस वाले बीच में फंस गए भाई, ना तो ये संतुष्ट हैं और ना राम अवतार वाला पक्ष संतुष्ट है। लेकिन मेरे को एक बात और सबूत और दिखाओ अमित भाई, जो जमीन की रजिस्ट्री है उसमें क्या लोकेशन भी दिखाई गई है, अभी कौन सी साइड कौन से का उसमें है, उसे तो बेरा पटागा असली बात हो। क्योंकि राम अवतार का जो परिवार है उनका कहना है कि जमीन बेची कोई सी और गई है, जबकि सौरभ को कब्जा किसी और हिस्से के ऊपर दिखा करवा जान लग रहा है, उनका जो आरोप है वो तो हमने तो सारा बेरा है। इस बात का भी क्लियर कर देंगे भाई साहब। बिल्कुल एक बार थोड़ा गाड़ी में आ जाए ताकि दर्शकों का भी समझ में आवे, उसमें बैठ जाए एक बार दिखे भाई। एक बार देखो मामले की पूरी छानबीन करने लग रहे हैं भाई हम, ताकि पूरी की पूरी जो चीजें हैं वो सामने आवे, बेरा पटे मामला में गलत कौन है सही कौन है। तो फिलहाल जो है ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जो अमित है हमारे के लिए मौजूद है। 7/10/2020 दिखा दो भाई, जूम करके दिखा दो। सुल्तान से जमीन ली, सुल्तान की गराली शिला से। अच्छा। और जिसमें रजिस्ट्री नंबर है मेरा 753 नंबर। अच्छा। और ये साइड मेंशन है भाई साहब इसमें। मेन बात असली खेल तो साइड का है, वो दिखाओ आप जूम करो और दिखाओ इसको। दिखा दो भाई। अच्छा ये अंडरलाइन कर रखे हैं। हाँ। भाई जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, क्योंकि मामला बहुत गंभीर होता जान लग रहा है, जिसमें कि दोनों पक्ष जो वो आमो सामने है। जो अमित भाई मार्गेला मौजूद है, जिसका साफ तौर पे कहना है अभी जिस लोकेशन की रजिस्ट्री सौरभ नाम उसका सौरभ बुडाना का नाम जिस जमीन के हिस्से की रजिस्ट्री करी गई है,
उस हिस्से की बकायदा जो डायरेक्शन है वो इन कागजा में मेंशन करी गई है। उसके बावजूद भी राम अवतार जो पूर्व एसआई है और उसका जो पूरा का पूरा परिवार है वो उस हिस्से के ऊपर जो है वो बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो उनका दावा है कि भाई वह प्रॉपर्टी उनकी है। मैं आपने इसमें एक चीज और दिखाऊंगा भाई साहब, जो मेरे लेने के बाद, जमीन लेने के बाद उनने जो रजिस्ट्री करवाई थी उनने खुद ने मेंशन करवा रखी है अपनी साइड। अच्छा, ये आप दोबारा कैमरा में देखो, दिखाओ भाई। तो जो उच्च अधिकारी हैं, तहसीलदार वगैरह हैं, जो उन तभी हमारा साफ तौर पर कहना है कि भाई इस मामले को उत्तर में राजी अमित कुमार, उत्तर में राजी अमित कुमार, वो खुद अपनी रजिस्ट्री में उनने साइड मेंशन कर रखी है। उनका प्लाट अलग है, हमारा प्लाट अलग है। तो भाई फिलहाल तो हम देख सको किस तरह से जो जमीनी विवाद है जिसके चलते मामला जो है वो काफी गंभीर हो रहा है और दोनों पक्ष जो है वो अपना अपना दावा उस जमीन के ऊपर कर रहे हैं, जिसमें कि अमित भाई खास तौर पे इस बात से भी आता है, या फिर जिस तरह से जो सौरभ बुडाना है उसको वीडियो में मान लियो राहुल के द्वारा, राहुल था नहीं वो फोन पे, राहुल के द्वारा गैंगस्टर या फिर चोर बता जान लग रहा है, इस बात पे भी काफी खपा है। 526 नंबर भाई साहब सौरभ की रजिस्ट्री है, 526 नंबर सौरभ की रजिस्ट्री है, जो कि मैंने उसको एक कनाल सेल कर रखी है। मतलब पूरी आपकी तरफ से सारी चीजें दुरुस्त हैं। इसमें मैं एक और आपको बहुत गजब की चीज दिखाऊंगा, जो कि ये बार बार इल्जाम लगा रहे ना कि भाई पुलिस वाले हमारी फेवर नहीं कर रहे, पुलिस वाले वे नहीं कर रहे। राम अवतार से आप ये पता करना कि वो रिटायर कब हुआ था। अच्छा, पता किया था आपने इस बात का? कोई नहीं, कर लेंगे तो। राम अवतार 31 अक्टूबर 2023 को रिटायर हुआ था और वो 2024 को जब वहां पे जांच हुई तो उस टाइम वो बंदा वहां पे पुलिस की वर्दी टांग के रखता है गाड़ी में। अच्छा, और रिटायरमेंट के बावजूद, रिटायरमेंट के 1 साल बाद भी, और जब बातचीत होती है कहता मैं पुलिस में हूँ, मेरी सेटिंग है पूरी पुलिस से। और मैं आपको ये दिखाता हूँ वीडियो में भाई जो उन्होंने वर्दी टांग रखी है। तो काफी सारे जो आरोप हैं वो अमित के द्वारा लगाए जाने लग रहे हैं भाई। तो उच्च अधिकारी जितने भी हैं इस मामले की पड़ताल करके मामले का दूध और पानी का पानी करें। और अगर मान लो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि रिटायरमेंट के बावजूद पुलिस की दोस्त दिखा के या कुछ इस तरह का मामला करा है या जबरदस्ती किसी जमीन के ऊपर कब्जे का यदि मामला लिखा हुआ है तो ये बहुत गलत है। तो मामले का पूरा निचोड़ होना चाहिए। फिर कहूँगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह मामले की जांच करके और मामले का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करें। तो मिली अमित भाई वो तस्वीर? बस 1 मिनट अभी दिखा नून वाले भाई। तो ये अधिकारियों की लापरवाही जो है उसकी वजह से कई बार जो है दोनों पक्ष सामने सामने हो जाए हैं। देख लो भाई साहब, नजदीक लाओ थोड़ा कैमरा दिखा भाई। और देखो ये राम अवतार है, ये इसकी गाड़ी खड़ी प्लाट पे और ये वर्दी टांग रहा है गाड़ी में, नेम प्लेट विद स्टार, रिटायरमेंट होने के बाद भी। और ये देखो पुलिस जांच कर रही उस दिन, डीएसपी जांच के दिन, ये मौके की वीडियो है। चलो भाई एक बार फिर कहेंगे उच्च अधिकारियों तक मामला जाना चाहिए, पूरे मामले का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो एक और है भाई साहब मेन, ये देख लो जीरी लाने खातर गैन और वाण लाग दे। अच्छा, मैं थोड़ी सी और भैया भाई फोन भाई। आगे ठीक है, ये राहुल की वर्डिंग है भाई साहब। बात हो रही है, बहुत जगह लेवांगे, कब्जा करके देवांगे, ऐसी बात नहीं है। मैं तेरे पिता मरवावांगे क्योंकि इस आदमी तो रजिस्ट्री जारी है, क्योंकि अपन दी बेच अगला बात हुई। उन्होंने बोला भाई कोई बात को नहीं, अगर तेरा दोस्त है ना थोड़ा हिसाब की बात है भाई, मैं तो देंगे तो आप लेने तैयार हैं, और जब उनका शो था तो मैं लेने तैयार तो आप ही दे देंगे। ठीक, हाँ। तो ई मान ले देख राजा और तो काम हुआ को नहीं है, तो इन नता करेंगे हम कोई रुपये। ठीक है, जो व्यवहारिक बात है उसमें अगर अपना ठीक पड़ता बैठा है ना तो कोई दिक्कत को नहीं। ये कौन? अच्छा, ये राहुल बोल रहा है, राम अवतार का लड़का, जिसका मेरी जमीन लेने के लिए फोन आया था। अच्छा, तो फिर कितना बरस का बात है? इसी जमीन को लेने के लिए, मेरे वाले को। बात में डिमांड तो 40 मौके की और बात हुआ 40 है। हाँ ना नहीं, पर तू दे दे तेरी, तू दे दे 40 में। मैं पूरी डिटेल तो मैं कोर्ट में जाऊंगा वहां दे दूंगा, लेकिन ये मेन तथ्य हैं, कई सारी चीजें हैं जो इशारा कर रही हैं, जो कि इन्होंने मैं जमीन लेने के लिए मेरे पास फोन कराया था, भाई तू अपनी जमीन अगर बेच दो ना तो राज्य को भी मत बताना, ये जमीन हम ले लेंगे।
इब राज्य का अपनी होती तो फिर उस पर फिर बैठने की जरूरत क्या थी? अगर बैठने की जरूरत की थी। और जिस दिन हमारा 21 सितंबर में हम अपनी भर्ती कर रहे थे, उस दिन डायल 112 बुलाने की क्या जरूरत थी? नहीं, अगर बैठे थे तो फोन करने की क्या जरूरत थी भाई इसने बेच लो? बिल्कुल। कई सारे सवाल है भाई जो उलझे पड़े हैं। फिर कहूंगा वर्दी टांग के धमकी देने लग रहा जी, रिटायरमेंट होने के बाद सरासरी गुंडागर्दी तो यो करने लग रहा है। और जिस दिन ये वीडियो बन रही उस दिन 10-15 गुंडे भी खड़े थे उसके पास में, जो कि हमने अन्य में नाम लिखवा रखा है और जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा 30 तारीख ने, लेकिन पुलिस उनको उठाने नहीं लग रही। चलो भाई, वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो सके। कर दो शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू।